नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर जो मैट्रिक्स टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट्स, सारणिक वो पढ़ेंगे। तो दोनों जो टॉपिक हैं इनमें से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सरल क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से तीनों क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। मैट्रिक्स टॉपिक हो जाएगा, फिर डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा 2-3 क्लास के अंदर। तो यानी कुल मिलाकर हम जो एक प्रकार से टॉपिक्स को 2-3 दिन के अंदर हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हम जो ऐसी स्पीड चल रही है उसके अकॉर्डिंग जल्दी अपना कोर्स भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। लगभग 3-4 महीने के अंदर कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। जब तक घोषणा होगी तब तक उससे आधे से ज़्यादा हम सिलेबस भी अपना कवर कर चुके हैं। तो आप आराम से इन क्लासेस को लगातार कंटिन्यू वॉच कीजिए। कोर्स आपका बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हम एक बार फिर से करवाने वाले हैं। इस बार प्रैक्टिस भी हम करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे अपना टॉपिक आता है, हमने मैट्रिक्स के अंदर देखिए बहुत सी चीज़ों के बारे में बात कर लिया। 2 मैट्रिक्स का गुणन हम पिछले क्लास के अंदर पढ़ रहे थे कि 2 मैट्रिक्स का गुणन आप किस प्रकार करेंगे। उससे पहले हमने मैट्रिक्स टॉपिक स्टार्ट किया था और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब अपना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैट्रिक्स के अंदर, यानी पहले बहुत कम चांस है जो क्वेश्चन पूछे जाएं। वहाँ से सिर्फ आपको ऐसा पूछ सकता है 3 आपको अवयव दे देगा, उसमें से गुणा करवा के आपको पूछ लेगा कि जो चौथा जो फिर रिजल्ट मिलेगा उसमें D3 4 यानी कौन सा अवयव होगा तीसरी पंक्ति का चौथा अवयव। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है वहाँ से। तो वहाँ से और कुछ सत्य असत्य कथन की छोटी छोटी बातें पूछी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछेगा। किस प्रकार पूछेंगे उन पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे टॉपिक आता है अपना अवयव का परिवर्त। अवयव का परिवर्त इंग्लिश के अंदर ट्रांसपोज कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अवयव का परिवर्त, अब ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। अवयव का परिवर्त, अवयव का ट्रांसपोज क्या है? सिंपल सी बात है कि कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मान लीजिए A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये मैंने मान ली कितने कोटि के पहले ऑर्डर था इसके, कितना है बस 2/3। 2 क्या है? पंक्तियों की संख्या, 3 क्या है? स्तंभों की संख्या। अवयव का परिवर्त क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसकी पंक्तियों को तो स्तंभों में बदल दो, यानी जो रो है उन्हें तो कॉलम्स में परिवर्तित कर दो। बस सिंपल सी बात है, रो को कॉलम्स में परिवर्तित कर दो और कॉलम्स है उनको रो में परिवर्तित कर दो। तो जो रिजल्ट मिलेगा वो ट्रांसपोज होता है। मान लीजिए इसे आप ए द्वारा व्यक्त करते हैं तो ए जो परिवर्त है उसे आप AT द्वारा ट्रांसपोज ऐसे या A डैश द्वारा, इस प्रकार आप इसे व्यक्त करते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया कि जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभों में बदल दो। तो स्तंभों में बदलेंगे तो क्या आएगा? देखिए पंक्ति है A11, ये पंक्ति इसको स्तंभ में परिवर्तित करते हैं A12 A13 A21 A22 A23। अब देखो, यानी जो पंक्ति है उन्हें तो आपको स्तंभ में बदल देना है और स्तंभ है उन्हें पंक्तियों में। अब ये कितने कोटि की होगी? 3, तो इसके अंदर पंक्तियां होगी, 2 स्तंभ हो गए, तो 3/2 की ये कोटि हो जाएगी। समझ में आ गया? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपके पास A बराबर ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, A ट्रांसपोज T कितने कोटि की है? 3/3 की है। तो इस देखिए परिवर्तित करते हैं तो पंक्तियों को तो स्तंभों में, पंक्तियों को स्तंभ में तो 1 2 3, देखो ये पंक्ति है तो स्तंभ में बदल दिया। फिर नेक्स्ट पंक्ति 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या गया? इसका ट्रांसपोज आ गया। सिंपल सी बात है भाई, समझ में आ गया? यदि किसी मैट्रिक्स की पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्तियों में बदल दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त मैट्रिक्स दिए मैट्रिक्स का परिवर्त कहलाती है। प्राप्त मैट्रिक्स दिए मैट्रिक्स का परिवर्त कहलाती है, ट्रांसपोज कहलाती है। यही डेफिनेशन हमने बताई। अब इसके बहुत सारे गुणधर्म हैं, 4-5 प्रॉपर्टीज हैं इसकी कि आप किस प्रकार रिजल्ट्स निकलते हैं। कोई 2 आपके पास मैट्रिक्स है उनका योग करके आप ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा। अगर आप किसी मैट्रिक्स के अंदर के संख्या की गुणा करा रहे हैं उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो क्या रिजल्ट देगा। अगर आप 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। देखिए इसके कुछ गुणधर्म हम बात करते हैं। बिल्कुल आराम से आप चीज़ों को सीखते जाइए।
और बहुत सिंपल बात है, इसके नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, पिछले साल मैंने पूरे डाले हैं, तो टेलीग्राम पर आपको सर्च कर लेना है मैट्रिक्स नाम से, और क्लास वाइज नोट्स आ जाएंगे, तो वो सारी PDF आप सेव कर लीजिए, या फिर आप उन्हें बाद में लिख लीजिए। क्लास वाइज आप चीज़ों को लिख लेंगे, नोट्स अपने खुद बना लेंगे, तो बहुत बेनिफिट होगा, लास्ट टाइम में क्विक रिवीजन होगा। ऐसे PDF रखने का कोई मतलब नहीं है, उनको निकलवा लीजिए या फिर उन्हें लिख लीजिए, ताकि मैटर आपके पास पूरा संकलित हो जाए, मैटर आपके पास पूरा का पूरा अपने पास हो। और मैटर पूरा होगा तो लास्ट में रिवाइज करने में किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लास्ट में तो टॉपिक आपको फास्टली पेजेस को याद करना है, क्योंकि पेजेस की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पूरा सेकंड ग्रेड का सिलेबस होगा, तब तक 2-2.5 हज़ार पेज भर जाएंगे आपके नोट्स, 4-5 कॉपियाँ हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि आप उनको साथ साथ में लिख लीजिए। PDF वगैरह आप प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, तो उससे एक तो पहले ही वो चीज़ें खराब हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम होगा तो लगभग 1 साल तक आपको अपने पास रखना ही है चीज़ों को, तो लिखना ही बेटर विकल्प रहेगा आपके लिए। तो मैं तो ये कहूँगा, लिखेंगे तो साथ में जितना मैंने पढ़ाया फिर एक बार लिख लेंगे, तो चीज़ें कहाँ छूटेंगी आपसे, याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो लिखना बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है, साथ साथ में लिखा करें। अब देखिए प्रॉपर्टीज़, हम गुणधर्म की बात करते हैं, इसके साथ साथ में लिख लिया करें, याद हो जाएंगी भी चीज़ें। प्रॉपर्टीज, गुणधर्म, देखिए नंबर 1, अगर कोई भी आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसका आप परिवर्त लेते हैं, ट्रांसपोज ले लिया, फिर एक बार फिर इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो वापस वही मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, देखिए पहले आपने पंक्तियों को स्तंभों में बदला, ठीक है, वो स्तंभ बन गए, फिर वापस क्या करेंगे, जो पंक्तियां आई थी वापस उसे परिवर्तित करेंगे, तो वापस वही तो मैट्रिक्स आ जाएगी। एक छोटे से एग्जांपल से भी आप देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज लेंगे तो देखिए क्या आएगा, पंक्तियों को स्तंभों में 1 2 3 4। अब इसका वापस लें, तो वापस लेंगे तो क्या आएगा, वही आ जाएगा ना, देखो पंक्तियों को स्तंभों में 1 3 और 2 4, देखो वापस वही आ गई, ट्रांसपोज लेंगे। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है कि ए ट्रांसपोज आप लेते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगी। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरी कि के ए और इसका ट्रांसपोज आप ले रहे हैं एक साथ, तो ये अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि के क्या है, कांस्टेंट संख्या है, कोई अचर वैल्यू है, और अचर वैल्यू है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अचर वैल्यू आप बाहर निकाल सकते हैं और बाहर निकालकर ए का ट्रांसपोज ले सकते हैं। यहां पर के क्या है, के अचर है, सही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, क्योंकि आप कोई के संख्या ले रहे हैं तो उसका पूरे के साथ गुणा होता है, और कॉमन लेंगे तो सभी में से आएगी, तो वही चीज बचेगी। तीसरी बात, a प्लस बी, इसका आप ट्रांसपोज लें तो क्या आएगा, अलग अलग लग जाएगा। बस देखिए ये चीज़ें कुछ आपको नॉर्मल सी चीज़ें हैं, याद रखनी चाहिए। अगर आप नंबर 4 ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये हम ग्रुप थ्योरी के अंदर भी पढ़ते हैं ना, कि ए बी कोई गुणधर्म लगा रहे हैं तो वो बी ए, इस प्रकार रूल लगता है, तो वही चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर तो ए बी था, अब ए बी सी डी 4 ले लीजिए, इनका लगाएंगे तो वो क्या आएगा, डी सी बी और ए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, सिंपल सिंपल, थोड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैट्रिक्स की, ये सिंपल सी बात है, समझ में आ गई ना, कि ए का आप परिवर्त ले रहे हैं, उसका दोबारा परिवर्त ले रहे हैं, तो वापस क्या होगी, वही आपको मैट्रिक्स प्राप्त होगी, के ए, और इसके ऊपर परिवर्त ले रहे हैं तो के जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और फिर वो प्रॉपर्टी लग जाएगी। ए प्लस बी, तो ये अलग अलग लग जाएगा। ए बी का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो बी डैश ए डैश, यानी बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। और ये ए बी सी डी का ले रहे हैं तो ये पीछे से वही ऊपर वाली प्रॉपर्टी है सेम, ये 4 के लिए लगा दी, ऊपर 2 के लिए थी, ठीक है। तो आप लिख लीजिए। अब देखो, अब आगे आती हैं इंपॉर्टेंट चीजें, जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आएगा निश्चित तौर पर यहां से भाई। अब थोड़ा ध्यान से सुन लेना, आगे आता है जो ये मैट्रिक्स है, कुछ इसके मैट्रिक्स के प्रकार हैं। सममित मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए सममित मैट्रिक्स क्या होती हैं कि अगर आप
ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उसका आप ट्रांसपोज ले रहे हैं, वापस वही मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो रही है। यानी ट्रांसपोज क्या होता है, पंक्तियों की संख्या को स्तंभों में बदलना, स्तंभों की संख्या को पंक्तियों में बदलना। लेकिन ऐसा करने के बाद भी जो मैट्रिक्स का आप कर रहे हैं वही मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो रही है, यानी ए बराबर ए टी, यही वापस आपको रिजल्ट मिल रहा है। यानी आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और वापस वही मैट्रिक्स आपको मिल रही है, तो ये क्या कहलाती है, तो ये आपकी क्या होगी फिर, सममित मैट्रिक्स होगी। जैसे मैं बात करूं, डेफिनेशन समझ में आ गई ना, कि a बराबर ए टी, इसका परिवर्तन ले रहे हैं और वापस वही मैट्रिक्स ही आपको मिल रही है, तो वो क्या होगी, आपकी सममित मैट्रिक्स होगी। याद रखना भैया, ठीक है। a बराबर 1 2 3, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यहाँ 2 4 और 5, ठीक है, और 1 3 5 है। अब देखिए ये आपके पास है, अब मैं इसका ए ट्रांसपोज लेता हूँ ए टी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पंक्तियों को स्तंभ में बदलना, ये पंक्तियां स्तंभ में बदलेगी और स्तंभ पंक्तियों के अंदर, तो इसका बदलेंगे। देखिए इसको स्तंभ के रूप में ले रहा हूं मैं 1 2 3, अब 2 4 5 को मैं ले रहा हूं तो 2 4 5, अब 3 5 6, इसको स्तंभ में बदलेंगे 3 5 6। अब मुझे बताएं क्या दोनों सेम नहीं है क्या, 1 2 3 2 4 5 3 5 6, यानी आप ट्रांसपोज ले रहे हैं फिर भी वही मैट्रिक्स आपको मिल रही है, यानी ए बराबर ए टी, ट्रांसपोज लेने के बाद भी आपको वही मैट्रिक्स मिल रही है जो पहले थी, तो आप उसे क्या कहेंगे, सममित मैट्रिक्स कहेंगे। अब क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे यहाँ से भाई, मैं थोड़ा सा जोर इसको इसलिए दे रहा हूँ कि सममित मैट्रिक्स क्या होगी, ट्रांसपोज लेने के बाद, क्या ट्रांसपोज इसका ए है, ट्रांसपोज हमने लिया, वापिस क्या आ रही है, वही मैट्रिक्स, यानी ए बराबर ए टी, तो इसे क्या कहेंगे, सममित मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद आती है विषम सममित मैट्रिक्स, ठीक है। विषम सममित मैट्रिक्स आगे है विषम सममित मैट्रिक्स, ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नॉन सिमेट्रिक या स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। विषम सममित वो थी सममित जहां ए बराबर ए टी आ रहा था, ट्रांसपोज ले रहे थे तो वो वापिस उसी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा था। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो किसके बराबर होगा, मान लीजिए ए का ट्रांसपोज लिया तो वो अगर -a के बराबर आ रहा है तो वो क्या होती है, आपकी विषम सममित मैट्रिक्स हो तो ए क्या होगी, विषम सममित मैट्रिक्स होगी। सिंपल सी बात है कि ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं और -a आ रहा है, यानी मैट्रिक्स तो आ रही है लेकिन माइनस का चिन्ह आ रहा है साथ में, यानी जो आपने मैट्रिक्स के अंदर जो अवयव लिया, कोई मान लीजिए 2x2 के 4 एलिमेंट है, तो कोई पहले जो प्लस के थे वो माइनस के आ रहे हैं, जो माइनस के थे वो प्लस के आ रहे हैं, तो यानी माइनस का चिन्ह बाहर आ रहा है, ए आ रही है, वापस ए आ रही है, लेकिन माइनस साथ में आ रहा है, चिन्ह का परिवर्तन आ रहा है, तो वो क्या होती है, विषम सममित मैट्रिक्स। जैसे अगर मैं बात करूं, ऐसा कुछ एग्जाम्पल आपके लिए, ए बराबर 0EF, ठीक है, -E 0G, ठीक है, और -F -G और 0। अब ये देखिए, अब इसका ट्रांसपोज हम ले रहे हैं, ट्रांसपोज मैं लूंगा, ये मैट्रिक्स आपके सामने, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा बताइए, ट्रांसपोज लेंगे तो पंक्ति को स्तंभ में तो 0 E और F आ गया, ये पंक्ति स्तंभ में तो -E 0 और G आ गया, और ये -F -G और ये 0। अब देखिए क्या कुछ फर्क लग रहा है केस के अंदर, देखिए जो चिन्ह पहले प्लस के थे अब वो माइनस के हैं, जो माइनस के थे वो प्लस के हैं, तो यानी माइनस, अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो वापस यही मैट्रिक्स नहीं आ जाएगी क्या, अगर इसमें से मैं पूरे में से माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस के हो जाएंगे और ये जो प्लस के थे ये माइनस के हो जाएंगे, तो यानी ए टी बराबर क्या आ रहा है, माइनस का ए आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, विषम सममित। अब एक चीज ध्यान रखें, विषम सममित होने के लिए
जो मैट्रिक्स है वो विकिरण मैट्रिक्स होनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जो विकिरण वाले अवयव जीरो हों, विकिरण अवयव होना चाहिए कि विकिरण वाले अवयव हैं वो जीरो होने चाहिए। ठीक है, विकिरण मैट्रिक्स नहीं कह सकते, मुख्य विकिरण के अवयव हैं वो जीरो हो। विकिरण मैट्रिक्स होती है कि विकिरणों को छोड़कर बाकी सारे अवयव जीरो हों। ये थोड़ा गलत बोल गया, विकिरण वाले अवयव हैं वो जीरो होने चाहिए। अगर मुख्य विकिरण के अवयव शून्य हैं और यहां पर देखिए इस प्रकार की फॉर्म मिल रही है, तो वो क्या होती है? विषम सममित मैट्रिक्स होगी। ये शर्त है उसकी कि पहले ये चीज जीरो होनी चाहिए। तो ये लिख सकते हैं आप कि अर्थात विषम सममित मैट्रिक्स में मुख्य विकिरण के अवयव शून्य होते हैं, अर्थात विषम सममित मैट्रिक्स में मुख्य विकिरण के अवयव शून्य होते हैं। बस ये दोनों समझ में आ गई। सममित क्या थी? ट्रांसपोज ले रहे हैं, ए टी ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए आ रहा है। विषम सममित ए टी ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो माइनस ए आ रहा है। तो यही सममित और विषम सममित मैट्रिक्स है। आराम से समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके कुछ नोट लगाकर कुछ चीज़ें हैं वो याद रखनी है। ये परिभाषाओं के रूप में आप चीज़ें याद रख लेना। अब जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ कुछ हम प्रूफ कर लेंगे और कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये याद रखेंगे तभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हो पाएंगे भी। ये मैं बार बार कहता हूँ कि इन चीज़ों को याद रखेंगे तो क्वेश्चन आराम से आपके हो पाएंगे। और ज़्यादा कुछ हार्ड वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए कुछ स्टेटमेंट के रूप में लाइनें हैं भाई, ये चीज़ें आपको याद रखनी है और याद करवा देंगे अपन। अब देखिए नोट लगाकर कुछ चीजें कि यदि कोई वर्ग मैट्रिक्स देखिए कोई वर्ग मैट्रिक्स सममित है, तो देखिए सममित है तो उसका अगर आप ए प्लस और ए टी, ये ट्रांसपोज सममित है, पहली बात तो सममित है तो देखिए ए टी बराबर ए ही होता है, ए टी बराबर ए ही होगा। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए के बराबर आएगा और ए है और दोनों जोड़े दो ए तो वो भी क्या होगी? सममित मैट्रिक्स ही होगी। और साथ में अगर इन दोनों का गुणा करवाते हैं तो ये क्या होगी? सममित मैट्रिक्स होगी। ठीक है, वही बात करें इनका माइनस अगर आप करें ए माइनस ए टी, कोई मैट्रिक्स है उसका माइनस आप करते हैं तो वो क्या होगी? आपकी विषम सममित मैट्रिक्स होती है। अभी मैं बता दूंगा एग्जांपल से, विषम सममित मैट्रिक्स ध्यान में रखनी है कि प्लस चीज वैसे भी आप याद रख सकते हैं कि ए प्लस ए टी करेंगे तो वो क्या होगी? सममित होगी। लेकिन विषम सममित हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर ए टी बराबर माइनस ए आ रहा था, जहां माइनस लेंगे ध्यान में रखना है, ये चीज बहुत जगह लागू होगी। अभी मैं आपको और भी कुछ प्रॉपर्टीज कराऊंगा, जहां माइनस आएगा तो वो विषम सममित मैट्रिक्स होगी। तो देखिए माइनस आया तो ये विषम सममित मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल ऐसा हम कर सकते हैं, विषम सममित ए होगी, ए क्या है? जहां ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है, ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है, कोई सममित विषम सममित का चक्कर नहीं है इसमें, जहां ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है। जैसे एग्जांपल ए बराबर मैंने मान लिया 1 2 3 4 सीधा सा है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेंगे अपन, ट्रांसपोज लेंगे तो पंक्तियों को स्तंभों में 1 2 और 3 4। ठीक है, अब देखो ये चीज घटानी है तो a माइनस ए टी हम करते हैं 1 2 3 4, आराम से समझिएगा 1 2 3 4, क्या रिजल्ट आएगा भाई? 1 में से 1 घटेगा 0, 2 माइनस 3 माइनस का 1, 3 माइनस 2 यहां बचेगा 1 और 4 में से 4 घटेगा 0। अब ये जो मैट्रिक्स आई है, ये जो मैट्रिक्स आएगी
अब ये क्या होगी कि विषम सममित मैट्रिक्स होगी। अब विषम सममित मैट्रिक्स मतलब इसका आप परिवर्त लेंगे तो वापस जो मैट्रिक्स आएगी वो -a के बराबर आएगी, चिन्ह बदल जाएंगे। अब देखो इसका हम परिवर्त लेते हैं, ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा 0 - 1 1 0। अब देखो क्या फर्क है इसमें, सिर्फ माइनस का फर्क है, जो पहले प्लस का था वो माइनस का हो गया। तो यानी आप कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स आई है वो -a के बराबर आई है, यानी जो मैट्रिक्स आपको मिली है वो क्या हुई है, विषम सममित। और यही हम कह रहे थे कि a - at करेंगे तो वो विषम सममित मैट्रिक्स होगी। ए लिया है और उसका आप ट्रांसपोज उसमें से घटाएंगे तो जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगी वो विषम सममित मैट्रिक्स होगी। देखिए ये मैट्रिक्स आई तो ये क्या है, विषम सममित है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपको पता चल रहा है मुख्य विकिरण के अवयव क्या है, 0 आए हैं। देख लीजिए मुख्य विकिरण के अवयव 0 आए हैं, तो घटाएंगे ना, कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज हम घटा रहे हैं, a - at हम कर रहे हैं, तो वो विषम सममित मैट्रिक्स आपकी होगी। a - at करेंगे तो वो विषम सममित मैट्रिक्स होगी, बस यही याद रखना है। और मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस चीज़ों पर मैं ज़्यादा जोर देता हूँ तो वो निश्चित तौर पर क्वेश्चन वहाँ से पुटअप होते हैं, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, पेपर के अंदर सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो इन पर मैं जहाँ जोर दे रहा हूँ वो सोच समझ कर ही चीज़ों को आपके लिए बता रहा हूँ कि आप चीज़ों को याद रखें इन चीज़ों को। तो a + at और a/at क्या होगा, सममित, और a - at क्या होगी, विषम सममित। अब कोई जोर नहीं आएगा आपको। अब देखिए अब कैसे करेंगे, ये पहली प्रॉपर्टी होगी। अब कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, देखिएगा। अब देखिए कैसे, दूसरी चीज, अब हम लेते हैं a और b। अब ले लिया कि यदि a व b क्या है, दो सममित मैट्रिक्स हैं, ये दोनों क्या है, सममित मैट्रिक्स हैं। तब अब देखिए ये दोनों क्या है, सममित मैट्रिक्स हैं, तो AB + BA। अब देखिए दोनों का हम गुणा करवा रहे हैं, ये प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर आप A ± B करेंगे, यानी दोनों को जोड़े, दो सममित मैट्रिक्स हैं, दो सममित मैट्रिक्स को चाहे आप जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए, जो मैट्रिक्स मिलेगी वो आपको सममित मैट्रिक्स ही मिलेगी। ये दो मैट्रिक्स हैं, इनको जोड़ दीजिए घटा दीजिए या दोनों का गुणा कराकर AB + BA कर दीजिए, ये क्या है, सममित मैट्रिक्स ही होंगी। दो मैट्रिक्स है A ± B, चाहे जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए, जो मैट्रिक्स मिलेगी दोनों ही क्या मिलेगी आपको, सममित मैट्रिक्स मिलेगी। ये यहाँ पर भी देखिए घटाव हो रहा है A - B, तो ये दो सममित मैट्रिक्स का हो रहा है। वहाँ हो रहा था A - at उसके परिवर्त का, तो वो विषम सममित आ रहा था, लेकिन यहाँ पर दो सममित मैट्रिक्स हैं तो उनको जोड़ दीजिए घटा दीजिए, तो सममित मैट्रिक्स ही आपको प्राप्त होगी। और यहाँ पर AB + BA जो मैट्रिक्स मिलेगी वो भी क्या होगी, सममित मैट्रिक्स होगी। इसे आप प्रूफ भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए AB + BA, इसका ट्रांसपोज लीजिए आप, ट्रांसपोज लेंगे। अब अपन को पता है कि प्लस का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, अलग अलग लग जाएगा। ये हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी ट्रांसपोज वाली मैंने। अब देखो अलग अलग लगा, तो अब इसको ओपन करेंगे तो B' A', ठीक है, + A', B'। अब देखो ये क्या है, सममित मैट्रिक्स है, B और A सममित मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये B के, ये A के, ये AB हो गया। तो इसको प्लस में तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना, AB + BA। देखो जो मैट्रिक्स लेकर चले थे वापस वही मैट्रिक्स आ गई, ट्रांसपोज आपने कर लिया, फिर भी ट्रांसपोज किया है, फिर भी वही मैट्रिक्स मिल गई। तो जो वही मैट्रिक्स मिल जाती है ट्रांसपोज के बाद, तो वो क्या होती है, सममित। तो ये क्या हो गई, सममित। ऐसा प्लस वाले इसके लिए भी आप कर सकते हैं, A - B के लिए ट्रांसपोज लेंगे तो अलग अलग होगा, A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, वापस वही A - B। देखो जो लेकर चले थे वही वापस आ गया, प्लस में तो ऑटोमेटिक होना ही। तो यानी A ± B लो चाहे AB + BA लो, तो वो क्या आती है, सममित। ये एक पहचान करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि जो मैट्रिक्स ले रहे हैं वापस वही आनी चाहिए। और आप देखिए प्रॉपर्टीज लगाकर आपने प्रूफ भी कर दिया ऐसे। लेकिन वही बात करें कि अगर ये तो प्लस की बात होगी, अब मैं माइनस की बात करूं, किसके लिए, ये 1 नंबर मान लीजिए, 2 नंबर कि AB - BA मैं ले रहा हूं, तो ये क्या होगी, विषम सममित होगी। कैसे प्रूफ कर सकते हैं आप,
ये याद रखने आपको, प्रूफ करेंगे तो ए बी माइनस का बी ए, इसका ट्रांसपोज आपको लेना है, ठीक है बात। तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये सॉरी एक मिनट, ये ऐसे आएगा ना, अलग अलग एक एक एलिमेंट माना जाएगा, तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ऐसे आएगा। अब ये ऐसा आया है, अब दो गुणा के अंदर है उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होता है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, यही होता है। और यहाँ क्या होगा, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, ठीक है। ये आ गया बी ए, क्योंकि बी सम्मित है तो सम्मित है तो बी आएगा, और ये ट्रांसपोज लेंगे तो वापस वही ए बी। अब देखो यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूंगा, क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है, क्योंकि माइनस का फर्क है, माइनस कॉमन लूंगा तो ये बराबर आ जाएगा ए बी माइनस का बी ए। देखो माइनस ए के बराबर है ट्रांसपोज, माइनस का चिन्ह आया है, माइनस का चिन्ह आया है तो मतलब वो विषम सम्मित मैट्रिक्स होगी। समझ रहे हो ना बातों को, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत आसान है भाई। प्रूफ भी मैं साथ साथ में करवा रहा हूँ, सीधा रटवा नहीं रहा हूँ, प्रूफ भी करवा रहा हूँ, लेकिन आपको प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, ये समझाने के लिए सिर्फ भी ऐसा होता है। अब आपको ये याद रखना है, ठीक है, लिख लीजिए। ये तो लिया था हमने कि ए और बी सम्मित मैट्रिक्स है तब, अब मैं ए और बी को विषम सम्मित मैट्रिक्स ले रहा हूं, तब देखिएगा क्या होगा। ए और बी को मैं विषम सम्मित मैट्रिक्स ले रहा हूं, और ये लास्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं, फिर बाकी जो बचा है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ज़्यादा बड़ी क्लास हम नहीं रखते हैं। अब मैं ले रहा हूं ए व बी दो विषम सम्मित, ये नाम बहुत जरूरी है भाई, विषम सम्मित मैट्रिक्स हो। अब देखो ए और बी दो विषम सम्मित मैट्रिक्स हैं, तो आप इनका प्लस माइनस कर रहे हैं, ए प्लस माइनस बी और ए बी प्लस का बी ए कर रहे हैं, तो भी ए बी माइनस बी ए ले लीजिए, ए बी माइनस बी ए ये ले रहे हैं, तो ये क्या आएगी, विषम सम्मित होगी भाई। पता है ना, हमने सम्मित लिया था जब आपने जोड़ा था तब ये क्या थी, सम्मित आया था, लेकिन अब ये विषम सम्मित आ रहा है। कैसे प्रूफ कर सकते हैं आराम से, क्योंकि आपको पता है कि किसी का ट्रांसपोज लेंगे, विषम सम्मित दिया आपको कि ए का ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस ए के बराबर आएगा। अब ये मान रखना है। अब देखिए इसका लीजिए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज हम लेंगे तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस का बी ट्रांसपोज। अब देखो ए ट्रांसपोज का मतलब माइनस ए और बी ट्रांसपोज का मतलब माइनस बी, दोनों में माइनस कॉमन लिया, ए प्लस बी। देखिए माइनस का चिन्ह आ रहा है ट्रांसपोज लेने के बाद, तो क्या होगी, विषम सम्मित। और यही हमने बात की है, ऐसा ही माइनस वाले के साथ लेंगे, ऐसा ही इसके साथ लेंगे, तो वो क्या आएगी, विषम सम्मित ही आपको मिलेगी। चीज़ों को समझ रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझना जरूरी है भाई। अब मैं अगर प्लस करता हूं ए बी प्लस का बी ए, तो ये क्या आती है, सममित मैट्रिक्स आती है। ठीक है, अगर ए सममित है, ये प्रॉपर्टी आगे 5 नंबर जो भी ए सममित है, तो इसका आप ए इनवर्स निकालते हैं, आगे आपको पता चलेगा ए इनवर्स कैसे ज्ञात करना है, मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मैं सिखाऊंगा। ए सममित है और ए इनवर्स भी क्या होगी, सममित होगी। ये कुछ बातें हैं कि ए सममित है तो ए इनवर्स भी सममित होगी, और ए विषम सममित है तो भी, ए विषम सममित है तो ए इनवर्स भी क्या होगी, विषम सममित होगी। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको मैंने बताई हैं, तो ये आपको याद रखनी है भाई। ये जो प्रॉपर्टी बताई है, ये वैसे आप याद नहीं रखें, एग्जाम के अंदर पूछी जाए तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए मैंने प्रूफ करके आपको दिखाया है, ट्रांसपोज लेना है वापस वही आती है, तो वैसे आप याद रखना चाहिए तो बेटर रहेगा। नहीं आए तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए भी किस प्रकार आप निकाल सकते हैं, है ना। पता है तो देखिए सारी चीज़ें याद नहीं रहती, तो आप ऐसा निकालना भी जानते हैं तो आपका काम चल जाएगा, है ना। तो अगर निकालना भी आपको आना चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आई होगी। कुछ बातें कल हम करेंगे, जो इंपॉर्टेंट बातें कुछ रह गई, कल हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसको भी, ठीक है। थोड़ा ही रहता है, कल कर लेंगे। बस एवरेज हम क्लास को 30 मिनट के आसपास ही क्लासेस को रख रहे हैं, तो इतना ही हम चलने देते हैं, धीरे धीरे टाइम बढ़ा देंगे, कोई बात नहीं है। एक बार चीज़ें चल रही हैं
30-30 मिनट में भी हम अच्छा खासा मैटर कवर कर रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं कितना मैटर हमने पढ़ा है आज, और 30-30 मिनट की क्लासेस के अंदर भी पूरा मैट्रिक्स अपना 3-4 क्लास के अंदर पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो हम अच्छी स्पीड से चल रहे हैं और आराम से आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।